अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फ्राइडे है और मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपने बिरयानी की रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है जब भी आप बिरयानी बनाएं, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने कट कर लिए थे 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज और उसमें मैंने ऐड कर लिया था ऑयल। और अब इनको मैं रख दूंगी ब्राउन होने के लिए। और साथ ही मैंने ले लिया था एक आलू। इसका बिरयानी में बहुत मज़ा आता है। जो लोग बिरयानी में आलू नहीं डालते वो भी ज़रूर डालिएगा और ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आता है। मैं बिरयानी को इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही क्योंकि मैं सिर्फ घर के लोगों के लिए बना रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप ज़्यादा आलू शामिल कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ इसमें एक ही आलू ऐड किया है। आलू को कट करके मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसमें पानी ऐड कर लिया था क्योंकि इससे फिर आलू ब्लैक नहीं होता। और मुझे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगना था अभी मसाला भूनने में, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड करके रख दिया था। और फिर मैंने निकाल लिया था चिकन। और ये लड़कियों का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है चिकन वॉश करना। लेकिन यहाँ पर चिकन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता पाकिस्तान की निस्बत। वहाँ पर जब भी चिकन लाते थे तो उसके साथ वो सारा कचरा वगैरह लगा होता था, तो ये उस हिसाब से फिर इतना गंदा नहीं होता, तो ये जल्दी जल्दी से वॉश हो जाता है। चिकन को मैं रात ही में ले आई थी और मुझे यही था कि मैं इसको रात में ही मैरिनेट करके रख दूँगी, तो फिर इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा सुबह। लेकिन फिर इसको मैं मैरिनेट नहीं कर सकी, मुझे टाइम नहीं मिला। अभी ये हल्का सा फ्रीज़ हो गया, लेकिन कुछ देर के लिए मैं इसको पानी में रखूँगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। फ्राइडे को हसन को छुट्टी होती है तो फिर हम लंच में जो है वो फ्राइडे को बिरयानी ही खाते हैं। तो पहले तो हमारे पास ही इधर एक रेस्टोरेंट है, वो उधर से ले आते हैं या फिर हम मंगवा लेते हैं बिरयानी। लेकिन मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता, उसमें मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इस फ्राइडे मैं खुद ही बनाऊंगी घर में। इसलिए मैंने रात को ही सारा सामान इसका पूरा कर लिया था। और यहाँ पर मैं बहुत सारे काम एक साथ कर रही थी क्योंकि फ्राइडे को मुझे यही होता है कि जुम्मा की नमाज़ से पहले पहले मैं सारे काम अपने ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर नमाज के फ़ौरन बाद हम लंच कर लें और बाद में थोड़ी रेस्ट कर लें, क्योंकि बच्चे फ्राइडे को सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और इशाल को मैंने एग और दही का एक मास्क बनाया हुआ था, वो मैं इसको लगा रही थी। और कभी कभार इसके अंदर मैं ऑयल भी ऐड कर लेती हूँ। इसके साथ ना बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और वीक में 1 या 2 दफ़ा इसको मैं अपने बालों पर भी अप्लाई कर लेती हूँ और बच्चों के बालों पर भी अप्लाई कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने प्याज रखा हुआ था ब्राउन होने के लिए, तो फिर मैं किचन में ही शाल को लगाने लग गई थी। मैंने कहा इतना टाइम नहीं है। और वैसे भी मैंने मशीन में भी कपड़े डाले थे तो काफ़ी ज़्यादा काम साथ साथ कर रही थी, सब कुछ देखना था। इसलिए मैं फिर किचन में खड़े होकर तो इनको लगाने लग गई थी। और इशाल को लग गया था और अब आ गई थी हिबा की बारी। वो चीखने लग गई थी कि आप मुझे क्यों नहीं लगा रही। तो इशाल को लगाकर उसका सर मैंने कवर कर दिया था अच्छी तरह से, क्योंकि इसका ना पानी नीचे गिरता है, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कवर कर देती हूँ ताकि वो जितना भी पानी हो वो जिस चीज़ से के साथ कवर करूँ उसके अंदर जज़ब हो जाए। क्योंकि फ्राइडे छुट्टी का दिन होता है और मुझे यही होता है कि बस सारे काम टाइम से ख़त्म हो जाएं और उसके बाद फिर हम बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। और इस मास्क को लगाने के बाद फिर आपको वॉश करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ज़रूर। और यहाँ पर ये हिबा का लग गया था मास्क और यहाँ पर मेरे प्याज भी ब्राउन हो गए थे, उसमें फिर मैंने चिकन वगैरह ऐड कर दिया था। क्या हो गया, उतर की शर्ट? ओके ओके ओके, कुछ नहीं होता। ओके जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो चुका था तो इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर लिया था, उसको थोड़ी देर मैंने भून लिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें आलू ऐड किए थे और फिर इन दोनों को मैंने रख दिया था थोड़ी देर कवर करके।
और अभी मैंने उतारा है ढक्कन उसका, और मैंने देखा ऑलमोस्ट जो है ना वो थोड़े से भुन चुके हैं, आलू भी और चिकन भी और प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं पेस्ट डालूँगी जिसमें मैंने ऐड किए थे 2 टमाटर और ग्रीन चिलीज ऐड की थी 3-4, और उसके अलावा जिंजर किया था थोड़ा सा ऐड। इन सारी चीज़ों का पेस्ट डाल के उसके बाद मैं फिर अच्छी तरह से चम्मच चला लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो अभी टाइम आ जाता है स्पाइसेस ऐड करने का। तो इसके लिए मैंने साबुत गरम मसाला इसके अंदर डाला था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका टेस्ट, तो इसलिए भी मैं ये ज़्यादा सारा डालती हूँ। और मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली थी। वो जो फुल रेड पाउडर होता है ना वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैंने ये दादर जो होती हैं ये वाली डाली हैं। और उसके अलावा मैंने इसमें नमक ऐड किया था, बहुत बेसिक स्पाइसेस ऐड की थी, और बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था उसके बाद मैंने, और हल्दी ऐड की थी जो कि मैंने वीडियो बनाना उसका मैं भूल गई थी, लेकिन मैं इधर बता देती हूँ मैंने वो भी ऐड की थी। तो ये कुछ 4-5 मसाले थे जो इसके अंदर मैंने डाले। और अभी तो मैं वो स्पून के बगैर ही उनको मापे बगैर ही डाल देती हूँ, लेकिन एक ऐसा टाइम था कि मुझे इतना मुश्किल लगता था कि ये चीज़ इतनी डालूँगी तो पूरी नहीं होगी, लेकिन अभी वो टाइम आ गया है कि अब अंदाजे के साथ भी मैं डालूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो जाती है। तो टाइम के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी सैलड मैंने काट ली थी जब तक बिरयानी का वो मसाला भुना जा रहा था, और बहुत फैंसी नहीं, मैंने बिल्कुल सिंपल सी सैलड काटी। और इसके बाद मैंने इसमें लेमन ऐड कर लिया था, इसका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस तरह मसाले में। मैं अपनी काफ़ी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि मुझे लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह बिरयानी में भी डाला हो तो वो बड़े मज़े का जायका आता है इसका। और यहाँ पर आलमोस्ट बिरयानी का मसाला जो था वो रेडी था, और अब इसमें थोड़ा सा मैं दही ऐड कर लूँगी, और दही ऐड करने के बाद फिर इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। और दही इसके अंदर मैं थोड़ा सा फेंट कर ही डालूँगी। और मैं जब इसको बना रही थी तो मेरे मुंह में तभी पानी आ रहा था, ये बहुत मज़े का मसाला रेडी हुआ था मेरा बन के। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था। फिर वो दही ने थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा था, और उसके बाद फिर बनाई शुरू हो गई थी। और यहाँ आप देखिए अच्छे तरीके के साथ मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अब अच्छा ये टाइम था कि मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होने लग गई थी कि मेरे काम जो है वो ऑलमोस्ट 50% ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मसाला जो था वो बिरयानी का रेडी हो चुका था, सैलड बन चुकी थी, कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके थे, और बच्चों को भी मैंने जो है ना वो मास्क वगैरह लगा दिया था, और उनको मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए रखो। और ये मसाला रेडी करके इसके बाद मैं चावल रखूँगी दम के लिए, और उसके बाद मैं बच्चों को जो है ना वो साथ में हिला लूँगी। और कुछ लोगों को बहुत टेंशन होती है कि हम बिरयानी में क्या डालें और क्या ना डालें, और इवन कुछ तो बहुत ज़्यादा मसाले भी डालते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत सिंपल मसालों से बनती है ना बिरयानी, उसका ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पर रायता भी मैंने रेडी कर लिया था कि जल्दी जल्दी से चलो इसको भी बना लेती हूँ, एक दफ़ा मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाए, और उसके बाद सिर्फ मेरे चावल रह जाएंगे, तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और हमारे घर में लंच हो या फिर डिनर, उसके साथ रायता और सैलड लाजमी खाई जाती है। पाकिस्तान में ये होता था, हम लड़कियां लड़कियां थी और आराम से हमने जो भी बनाना वो खा लेना, लेकिन यहाँ फिर थोड़ा एहतमाम किया जाता है इनके लिए, और ये खाते भी नहीं है रायते के बगैर और सैलड के बगैर। और फिर मुझे भी ये होता है कि जब सारा दिन बंदा एक काम करता है, थका हुआ आता है, तो घर आकर एटलीस्ट उसको खाना तो अच्छा मिलना चाहिए ना, ताकि खाने को देखकर मूड फ्रेश हो जाए। और रायता बन चुका है, और रायता मैं थिक ही बनाती हूँ इधर, और इसका बहुत मज़ा आता है। इसमें सिर्फ जो है ना वो पुदीना ऐड किया है मैंने, ग्रीन मिर्च ऐड किया है, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पर बारी आ चुकी थी अब चावलों की, तो उसमें सिर्फ मैंने एक कड़ी पत्ता ऐड करके उनको बॉईल होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल डाल के। और यहाँ पर अब मैं अपने सर को लगाने लगी थी ये मास्क, कि जब तक मैं दूसरे काम कर रही हूँ ये भी ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है, और अभी इशाल ही बाकी मैं निकालूँगी कपड़े। और ये सबसे मुश्किल काम होता है, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है ना उनके नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है कि पता नहीं अब इनको ये कपड़े मेरे निकाले हुए पसंद आते हैं या नहीं आते। और फ्राइडे को यही होता है कि चलो शलवार कमीज़ पहनने, वैसे तो मौका मिलता नहीं है, तो चलो यहाँ पर जो है वो फ्राइडे को पहन लिया करें। और इसके बाद मैं उनको शावर दिला लूँगी, और फिर वो हो जाएंगी फ़्रेश। और कपड़े निकालने के बाद मैं आ गई थी किचन में, मैंने देखा तो पानी को जो है वो फुल वो बॉयल हो चुका था, और उसमें भी मैंने डाल दिए थे चावल।
और जब तक चावल जो हैं वो बॉयल होंगे तब तक मैं बच्चों को नहला के तो उनको फ़्रेश करवा लूँगी। और फिर ये काम मेरा रह जाएगा कि ये काम करने के बाद फिर मैंने बस खुद फ़्रेश होना होगा, क्योंकि सफाइयाँ मैंने सुबह ही ख़त्म कर ली थी सारी। और वीडियो में आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो 5-6 मिनट का काम है, ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन यकीन करें मेरी बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। यहाँ पर चावल हो चुके थे और मैंने वो सारा उसमें ऐड करके सालन तो दम लगा दिया था। और यहाँ पर मैं खुद भी फ़्रेश हो गई थी, बच्चों को फ़्रेश किया और नमाज के लिए मैं अब खड़ी थी। और ये मेरी फ़ेवरेट परफ्यूम है जो कि मैं पाकिस्तान से ही लाई थी अपने साथ। उसके बाद मैंने बस थोड़ा सा लिप्स पे लिप ऑयल लगाया, जो कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लिप्स फटे फटे लगना शुरू हो जाते हैं। और फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने आराम से नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया उन सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में बिरयानी को देखने के लिए। तो बिरयानी को बड़े अच्छे से दम आ चुका था और मज़ेदार सी बिरयानी जो है वो हमारी रेडी थी। और इस दफ़ा मैंने इसको कोयले का दम नहीं लगाया था। और रात के लाए हुए थे फ़िश स्ट्रिप्स, तो उसके लिए भी मैंने सोचा कि इसको भी मैं जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया था, उसको थोड़ा सा गर्म किया और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी वो स्ट्रिप्स, क्योंकि इशाल हिबा ये बड़े शौक़ से खाती हैं फ़िश को। तो वैसे तो मैं लाऊं तो फिर ये होता है कि घर में दूसरे लोग कुछ उसकी स्मेल से डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं इसको बनाऊंगी फिर सब का जो है ना वो डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए मैं ये फिर स्ट्रिप्स ही ले आती हूँ, फिर इनकी स्मेल थोड़ी कम होती है तो उस तरह से फ़ील नहीं होती। तो कभी कभार मैं फ़्रेश भी ले आती हूँ फ़िश और कभी ये ले आती हूँ। तो बस ऐसे ही जो है ना वो करके मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इशाल और हिबा दोनों माशाल्लाह बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हैं फ़िश को, और मैं खुद भी शौक़ से ही खाती हूँ। और वैसे भी इन दोनों बहनों को मैं यही समझाती हूँ कि कोई भी चीज़ है अगर आप उसका टेस्ट लोगे ना तो फिर कोई नहीं हल होना, आपको फ़ायदा सोच के फिर उस चीज़ को खाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये बात समझती हैं, और मुझे लगता है हम सबको अपने बच्चों को ये बात ज़रूर समझानी चाहिए, नहीं तो आजकल के बच्चे सिर्फ़ टेस्ट को देखते हैं, तो टेस्ट में फिर वो फ़ायदे नहीं होते। तो यही चीज़ समझानी चाहिए कि आप फ़ायदे को देख के खाएं, कि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है वो जो है आप खाएं। और यहाँ पर ये फ़्रेश सैलड है और ये मैं ही खाती हूँ घर में मोस्टली। और जैसे कि मैंने बताया जो बात मैं बच्चों को समझाती हूँ खुद पे भी मैं वही अप्लाई करती हूँ कि जायके के लिए नहीं, फ़ायदे के लिए खानी है। मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि ग्रीन चीज़ों को हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन चीज़ें हैं ना ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप फ़ायदे इनके पढ़ें ना तो ये बहुत ज़रूरी हैं। और मेरा तो बहुत ज़्यादा यकीन है इस बात पर कि अगर आपने ख़ुद को हेल्दी रखना है तो आप अपने खाने पीने की रूटीन को और अपनी जो भी आप रूटीन में चीज़ें खा रहे हैं वो हेल्दी ऐड करें। क्योंकि मैं तो जब भी कुछ गलत खाती हूँ उसी टाइम मैं बीमार भी हो जाती हूँ, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा इस बात पे यकीन है कि ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको खिलाई जा रही है फ़िश, और वो अपने हाथ रख रहा है अपने मुंह के आगे कि मेरे मुंह में फ़िश ना जाए। ये ना तो मटन खाता है और ना ही फ़िश खाता है, और मैं हैरान हूँ कि इतनी छोटी एज में इसको जायकों का कैसे पता है। तो बहुत ही बुरी इसकी कंडीशन है, ना ये एग खाता है और इतनी छोटी एज में ना इस कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं खाता ये बच्चा। और यहाँ पर सारी दुनिया लड़कियों को छोड़ जाए, लेकिन ये सिंक और ये बटनों को तो लड़कियों से बहुत ही प्यार होता है, ये नहीं जान छोड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका था, खाना वगैरह सब ने खा लिया और सारा किचन भी साफ़ हो गया हुआ था। और अब हम आराम से बैठेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे बच्चों के साथ। ये मैंने मामा को फ्लावर दिए। मैंने कोई भी नहीं वहाँ से ले लिया था ना, इसलिए मामा को दे दिया। नहीं हवा पहले से बड़ी। मैं की याद रखती हूँ कि रात को मैं रात को कोई फूल नहीं लेती, उतारती नहीं हूँ। सुबह डालती हूँ जब भी डालती।
अक्टूबर से पहले पहले होना होता है इसमें ठंडा। और यहाँ पर रात को हम निकल आए थे थोड़ा घूमने के लिए, और सबका प्लान यही था कि आज चलते हैं ब्लू वाटर। काफ़ी टाइम हो गया हम नहीं गए, ऑलमोस्ट जब से हम यहाँ पर दुबई में आए हैं ये हमारा फ़र्स्ट चक्कर है उधर। काफ़ी टाइम से नहीं गए हम, तो बस आज यही हमारा प्लान था कि आज हमने जाना है, तो बस वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं। और यहाँ पर पहुंचकर हमने देखा बहुत ही हसीन नज़ारे थे, और सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आसमान खुला बहुत प्यारा लग रहा था, और हवा भी बहुत मज़े की चल रही थी। मौसम भी ठीक था, कोई इतना गर्म नहीं था। अभी आहिस्ता आहिस्ता मौसम भी चेंज हो रहा है, लेकिन यह है कि रात को हवा थोड़ी ठंडी ही होती है। वो ज़्यादा चलो ना तो फिर वो थोड़ी गर्मी फ़ील होती है, लेकिन अगर आप कहीं खड़े हो जाते हो तो फिर वो हवा भी आपको ठंडी लगना लग जाती है जब पसीना आया हो। तो इस टाइम पर आप दुबई में जहाँ भी चले जाएं आपको ये हाउस ऑफ पॉप्स ज़रूर मिलेगा, और इनके पास ऐसी वो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना। जिस भी फ्लेवर में आप लो ना, ये विदाउट शुगर होता है, और वो ओरिजिनल वाला टेस्ट होता है फ्रूट्स का भी। ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल वाले वो फ्रूट्स जो है ना वो फ्रीज़ किए हुए हैं। तो मुझे तो इसका टेस्ट वो उतना वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है, और वो मज़े के साथ खाते हैं, और जिधर भी जाओ ना वो बहुत इसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर भी आते सारी इनको वो नज़र आ गई थी, तो फिर इन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले तो यही खानी है। तो उसके बाद फिर उन्होंने आइसक्रीम खाई, और मैं इधर पानी के पास खड़ी हो गई थी और आराम से एंजॉय कर रही थी, और बहुत मज़े की हवा थी। और मैं इधर खड़ी थी तो इशाल भी आइसक्रीम लेकर मेरे पास ही आ गई, और वो भी पानी को देख रही थी और साथ आइसक्रीम खा रही थी। और उसके बाद हिमा भी आ गई थी अपनी आइसक्रीम लेकर, और इसने मैंगो फ्लेवर में ली थी, तो इसका टेस्ट फिर भी कुछ अच्छा लग रहा था। मैं इसको कह रही थी कि मुझे टेस्ट करवाओ, तो ये एक बाइट मैंने की, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा। ज़ाहिर है मैंगो तो जिस हाल में भी हो वो पसंद आ जाता है, तो बस फिर इसकी मुझे ठीक लगी थी मज़े की। तो अभी तो पहले तो इन्होंने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़े के साथ खाई, लेकिन एंड पे जो मुसीबत पड़ी ना वो मुझे पड़नी थी,
क्योंकि वो एंड पे मेल्ट हो गई थी और फिर इनका कपड़ों पे गिर रही थी। और मेरे पास टिश्यूज़ भी उस तरह से नहीं थे ज़्यादा, एक दो टिश्यू था जो कि पहले साफ़ कर लिया था, फिर हमने काफ़ी ज़्यादा उनसे टिश्यू लिए और उसके बाद फिर हमने साफ़ की। लेकिन फिर भी हिबा ने अपने कपड़ों का हशर नशर कर लिया हुआ था, उसके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा गिर गई हुई थी। और अगर उसको मैं कह रही थी कि अब मेल्ट हो गया, अब इसको फेंक दो, तो वो कह रही थी कि नहीं, इसको फेंकना भी नहीं है, इसको खाना भी पूरी तरह से है। और कपड़े उसके ऑलरेडी जो है वो ख़राब हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने टिश्यू के साथ थोड़ा उसको कवर कर लिया। लेकिन उसने पूरे मज़े के साथ पूरी आइसक्रीम अपनी फिनिश की। कुछ नहीं होता, इधर आओ। इधर आओ, ये देखो हम जा रहे हैं। हम जा रहे। मून बादलों में छुपा हुआ है, उन बादलों में छुपा है जो बादलों में, जो बादल कभी बरसने नहीं। क्या क्या हुआ है? इधर आपकी बड़ी वीडियो। हाँ, इधर हमेशा से फेवरेट जगह रही है ना। क्या कहता है, एरोप्लेन है? ओके, जाते हैं, अंदर जाते हैं। ये डर रही है। पूरी हवा है ना। बिना आप आए थे इधर। मैं भी आपके साथ ही आई थी। वो जिस दिन हमने इतना लंबा चक्कर लगाया, मैं कह रही थी मामा पापा मैं थक गई, स्कूटी ढूंढे सब स्कूटी क्या हुआ? आगे बढ़ की आत्मा कह दिया। किधर गई थी? क्या है? किधर गई थी? फिर चली गई। ओके, बैठ जाओ। और ये अंदर चले गई क्या? ये घूम रहा है। और अभी यहाँ पर दोबारा फिर से इन्होंने आइसक्रीम खाई और इसकी मेल्ट होके इतनी हाथों में आ रही थी, सारे कपड़ों पे गिर रही थी। लेकिन मजाल है कि ये किसी और को आइसक्रीम दे दे। तो फिर इसके बाबा ने इसके साथ चेंज की आइसक्रीम, उन्होंने कम वाली दे के तो ज़्यादा वाली ले ली। लेकिन वो देख रहा है, थोड़ी देर पहले देखा, लेकिन ये था कि इसने पकड़ ली। लेकिन सही सत्यानाश किया हुआ था अपने हाथों का, अपने कपड़ों का, सारा कुछ। और आइसक्रीम खाने के बाद हिबा ने भी अपने हाथ जो है वो गंदे किए हुए थे, और मैं इसको ले आई थी कि इसके हैंड वगैरह वॉश करवाती हूँ। और यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत घूमे। और अभी बस वापसी के लिए हम निकल पड़े थे। और ये मेरे आज का व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पता नहीं लोग सब्सक्राइब करने में क्यों इतनी कंजूसी करते हैं। आप लोगों को चाहिए कि अगर कोई इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहा है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।